साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाए तो उस समय उस पर्सन के क्या क्या राइट्स हैं और जिस किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा ऐसे किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो उस पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी बनती है और क्या वो एक स्टेप है जो एक पुलिस ऑफिसर को करनी ही चाहिए जब भी वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा उस समय। और अगर वो एक स्टेप नहीं करता है तो ऐसे में उस पर्सन को जिसे अरेस्ट किया गया है उसे बेल लेने का अधिकार होगा। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है कि जब भी किसी पर्सन को पुलिस के द्वारा कोई एफआईआर रजिस्टर होती है उसके बाद में अगर अरेस्ट किया जाएगा तो ऐसे में सबसे पहले उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी ये बनती है कि जिस पर्सन को वो अरेस्ट करेगा तो उसे बताना होगा कि किस कारण से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। उसे बताना होगा कि क्या क्या उसके अगेंस्ट में आरोप लगे हैं। साथ में ही जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसका यह राइट बनता है कि वो उस पुलिस ऑफिसर से पूछेगा कि क्यों उसे अरेस्ट किया गया है, उसके खिलाफ में क्या आरोप लगाए गए हैं, कौन कौन से सेक्शन उसके अगेंस्ट में इम्पोज किए गए हैं। साथ में ही जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसका यह फंडामेंटल राइट है कि वो अपने किसी नॉन एडवोकेट से या अपनी स्वेच्छा से किसी एडवोकेट से वो मिल सकता है। तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसे अपने एडवोकेट से मिलने से नहीं रोका जाएगा। अब ये उस पर्सन के राइट है। जब अगर पुलिस के द्वारा नॉर्मली होता ये है कि किसी भी पर्सन को जब अरेस्ट किया जाएगा तो पुलिस उसे ना तो उसके ग्राउंड्स बताती है कि क्यों उसे अरेस्ट किया जा रहा है। नॉर्मली जिस पर्सन ने कंप्लेंट दी है तो उस कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट को सही मानते हुए उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा और उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ऐसे में उस मजिस्ट्रेट की फिर ये ड्यूटी बनती है कि वो ये देखेगा कि क्या जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे उसके राइट्स मिले हैं नहीं मिले, उसे अरेस्ट करने के जो ग्राउंड बताने चाहिए थे वो बताए हैं या फिर नहीं बताए, उसे अपने नॉन के एडवोकेट से अगर वो मिलना चाहता था तो उसके बाद में उसे मिलने दिया गया या फिर नहीं मिलने दिया गया, उसके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है पुलिस को तो क्या वो इन्फॉर्मेशन दी क्या अरेस्ट करने के बारे में, ये उस मजिस्ट्रेट के द्वारा देखा जाएगा फाइल में। अब यहाँ पर ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी जो कि आज के समय सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस हो गया है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जिस किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे ग्राउंड्स बताने होंगे कि क्यों उसे गिरफ्तार किया गया है। और आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया है कि जिस किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो ये उसका फंडामेंटल राइट है गिरफ्तारी के बारे में जानने का कि किस कारण से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये भी उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपने किसी नॉन से या फिर वो जिससे मिलना चाहता है उस एडवोकेट से उसे मिलने दिया जाए। तो ये दोनों जो सेक्शन और आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं इनकी कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज उस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि अगर उस सेक्शन की सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी की और सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस जो आज के समय हो गया है और एक आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कंप्लायंस नहीं हुआ है तो जिस किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे बेल पर छोड़ा जाएगा। अब ये मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं कह रहा हूँ बल्कि इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लेटेस्ट जजमेंट अभी दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, इसमें हुआ क्या था कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा उसे उसके अरेस्ट के ग्राउंड ही नहीं बताए गए कि क्यों उसे अरेस्ट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में एलिगेशन क्या क्या है। तो फिर ऐसे में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि जिस किसी भी पर्सन को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसमें सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी और एक आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है। और वो कंप्लायंस तभी होगी जब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे उसके ग्राउंड्स बताए जाएंगे, उसे पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, साथ में ही उसके फ्रेंड और रिलेटिव को भी ये जानकारी दी जाएगी कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा अगर वो अपने किसी एडवोकेट से मिलना चाहता है तो उससे भी उसे मिलने दिया जाएगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर बात ये भी कही कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो जो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज में ही उसे समझाया जाएगा। सपोज कीजिए किसी पर्सन को अगर हिंदी नहीं आती है और उसे जब अगर अरेस्ट कर लिया जाए तो उसे अगर हिंदी में ही समझाया जाए कि इसे क्यों अरेस्ट किया गया है तो पर्पज़ फुलफिल नहीं हुआ उस सेक्शन और आर्टिकल का, क्योंकि उसे तो समझ में आया ही नहीं कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने
क्लियरली ये कहा कि जो ये सेक्शन और आर्टिकल हैं इनका पर्पज फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस किसी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो ऐसे में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है क्या उसे अरेस्ट के ग्राउंड बता दिए गए थे, वो मेंशन है क्या। सेकंड, उसमें उसके फ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली मेंबर को उसके अरेस्ट की जानकारी दे दी गई थी क्या, तो वो उसे देखना होगा। तो अब आपके साथ में अगर ऐसा कुछ होता है कि पुलिस के द्वारा आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आपको अगर जानकारी नहीं दी गई है कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया है, उसमें पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, वो अगर पूरी जानकारी नहीं दी है, आपको अगर अपने किसी एडवोकेट से मिलने नहीं दिया गया है, आपके फ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली मेम्बर को अगर जानकारी नहीं दी है आपके अरेस्ट की, तो ऐसे में जब आप अपनी बेल लगाएं तो उस समय आप अपनी बेल के अंदर ये ग्राउंड ज़रूर लें कि आपको जो राइट था आपका वो नहीं मिला है, आपको आपके अरेस्ट के जो ग्राउंड बताए जाने थे वो पुलिस के द्वारा नहीं बताए गए हैं। और ये मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी बनती है कि वो जब रिमांड देगा उस समय ये देखेगा कि क्या आपको अरेस्ट के ग्राउंड बताए थे क्या। तो साथियों, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा पुलिस के द्वारा हुआ है, क्योंकि जनरली पुलिस के द्वारा ऐसा ही होता है, तो उस आदमी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें ताकि वो बेल ले सके केवल इस एक ग्राउंड के ऊपर कि उसे अरेस्ट करने के ग्राउंड ही नहीं बताए गए थे।